तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवी देखना पसंद है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि हॉलीवुड को टॉप 10 साई-फाई मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिनके अंदर आपको कमाल का साई-फाई एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि आप एक अच्छी साई-फाई मूवी को मिस ना कर सको। अब ये क्या चीज है? ये मोज़ासौर है, मदद कर रहे हैं। जैसे इलाके को बचाना, पीछा करना, शिकार करना। तुम बता रहे हो या डरा रहे हो? चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी, जिसका नाम है मिक्की 17। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एडवेंचर ब्लैक कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसके डायरेक्टर ने बॉन्ग जून है। इसके मेन कैरेक्टर है रॉबर्ट पैटिंसन एज मिक्की बीन्स और नियोमी एकेस नासा बेरीज। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है मिक्की बर्नास नाम के एक एक्सपेंडेबल की, यानी कि ऐसे लोग जो मरने के बाद क्लोन होकर वापस आ जाते हैं ताकि किसी डेंजरस मिशन को कंप्लीट किया जा सके। ऐसे में 2054 का टाइम दिखाया जाता है, जब अर्थ ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर होते। पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज और सब कुछ फैल रहा होता है। ऐसे में मिक्की अपनी लाइफ को प्रॉब्लम से भागने के लिए नीलफैम प्लेनेट पे जाता है, जहाँ उसे एक्सपेंडेबल बनाया जाता है। इसलिए जब मिक्की 17 को एक्सपेंडेबल बनाया जा रहा होता है तो ऐसे में मिक्की 17 मरने के बाद वापस आता है, लेकिन इस बार मिक्की 18 भी जिंदा हो जाता है, जिससे कॉलोनी में दो मिक्कियों के एक साथ होने की वजह से पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गवर्नर केनेथ मार्शल की असली चाल सामने आती है, जो कॉलोनी को अपने रूल में रखने के लिए मिक्की 17 को जान से मार देना चाहते हैं और इसके साथ ही एलियन क्रीचर्स की रिपर्स इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में मिक्की 17 अपने आप को जिंदा बचा भी पाएगी या नहीं, या पूरी कॉलोनी में सेल स्टार्ट हो जाएगी, या फिर एलियन क्रीचर्स कीपर्स इस पूरी की पूरी टीम और कॉलोनी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। वो सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टनिंग और विजुअली अमेजिंग सीन्स, एडवांस फ्यूचरिस्टिक टेक, ब्रेथ टेकिंग एलियन क्रीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक मैजिकल एडवेंचर, माइंड ब्लोइंग VFX और डार्क कॉमेडी से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं हमारी नंबर 9 की मूवी को, और हमारी नंबर 9 की मूवी का नाम है दिस श्राउड्स। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके डायरेक्टर है डेविड कॉरेन्सबर्ग और जिनके मेन कैरेक्टर है विंसेंट कैसल एज कर्स और डायना कर्गर एज बेका। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है कर्स नाम की एक हाई टेक एंटरप्रेन्योर की, जो एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट करता है जिससे डेड लोगों के सर्च के अंदर माइक्रो कैमरास लगाकर लोग अपने लव्ड वंस को ग्रेव कर सकें ताकि वो उनकी लाइव फुटेज देख सकें। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई कर्स के ग्रेव पिक सिस्टम को हैक कर देता है, जिससे कैमरा से हॉरिफाइंग इमेज दिखाई देने लगती हैं। अब ऐसे में कर्स ग्रेव टेक के थ्रू अपनी वाइफ की ग्रेव से जुदा फील करता है, लेकिन जब सिस्टम हैक हो जाता है तो कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील होते हैं जो उसके पर्सनल लाइफ और बिजनेस दोनों को तोड़ देते हैं। कर्स को समझ आता है कि बेका की डेथ के पीछे कुछ और ही डार्क ट्रुथ छुपा हुआ है। अब वो सीक्रेट्स क्या है, बेका की डेथ के पीछे कौन सा डार्क रियल ट्रुथ छुपा हुआ, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज, ग्रीफ और हॉरर से भरी साई-फाई एडवेंचर मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इमोशन, क्रीपी हॉरर सीन्स, अंडरग्राउंड लैब्स, सस्पेंसफुल स्टोरी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज जो नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 8 की मूवी है, जिसका नाम है ट्रोन एरिस। ये 2025 में रिलीज एक साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है, जिसके डायरेक्टर जो है टिम रोनिंग, जिसके मेन कैरेक्टर चार्ल्स लेटर एज एरिस, ग्रेटा ली एज एवी क्वीन और इवान पेट्रिस एज जुलियन डिलिंगर। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एरिस नाम की एक डिजिटल प्रोग्राम की, जिसे पहली बार रियल वर्ल्ड में भेजा जाता है ताकि वो ह्यूमंस और डिजिटल प्रोग्राम्स के बीच एक कनेक्शन को बना सके। लेकिन जब एरिस रियल दुनिया में आता है तो उसके लिए सब कुछ मुश्किल हो जाता है। लोग उसे एलियन या थ्रेट समझकर उससे डरने लग जाते हैं, जिससे एरिस कंफ्यूज हो जाता है कि ये दुनिया उससे अलग क्यों ट्रीट कर रही है। तो उसकी टेक्नोलॉजी और फिजिकल स्ट्रेंथ से देखकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जुलियन डिलिंगर क्योंकि एरिस को अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए आ गई होती है। साथ ही कैन फ्रैंक की वापस आने से एरिस को अपने ओरिजिन और पर्पस का पता चलता है।
अब ऐसे में एरिस अपनी सेल्फ डिस्कवरी और आइडेंटिफाई को डिस्कवर कर भी पाएगा या नहीं, या क्या एरिस रियल दुनिया के लोगों का ट्रस्ट जीत भी पाएगा या नहीं, या क्या फिर जूलियन उसे अपने डिजिटल वर्ल्ड में वापस ले जाएंगे। यही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक डिजिटल वर्ल्ड, इमोशनल स्ट्रगल और साइफाई थ्रिल से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के सुपर कूल डिजिटल और रियल वर्ल्ड विजुअल्स, एरियाज के इमोशनल जर्नी, जॉ ड्रॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस और एआई वर्सेस ह्यूमन रिलेशन देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो। तो हमारी आज की लिस्ट की नंबर 7 पे जो मूवी आती है उसका नाम है प्रेडिएटर बैडलैंड्स। ये 2025 में रिलीज जो एक साइफाई एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb तरफ से 7.9 की रेटिंग मिली है, जिसके डायरेक्टर डैन ट्रेंटलबर्ग और जिसकी मेन कास्ट में इली फार्मिंग एज थिया और डिमित्रिस सेबस्टर कोलैंगमटे एज डैक। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है डैक नाम के एक यंग प्रेडिएटर की, जो अपने क्लेन से आउटकास्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा और कमजोर होता है। इसलिए वो अपनी इज्जत वापस पाने के लिए वो डेंजरस मिशन पर निकल पड़ता है और इस सफर में उसकी मुलाकात होती है थिया से, जो एक सिंथेटिक एंड्रॉइड होती है। ऐसे में हमें दिखाया जाता है कि कहानी सेट होती है एक रिमोट फ्यूचर प्लेनेट पर, जहाँ डैक अपने हॉरर को वापस पाने के लिए एक अल्टीमेट एडवर्सरी की तलाश में होता है। थिया जो खुद अपने पर्पस को समझने की कोशिश कर रही होती है, डैक के साथ मिलकर एक डेंजरस जर्नी पर निकल पड़ती है और इसी बीच इसी मिशन के दौरान उनका सामना होता है एलियन नाम के एक कैजू मॉन्स्टर से, जो उनके पूरे प्लेनेट को तबाह कर देना चाह रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डैक को पता चलता है कि उसका आउटकास्ट उसके कमजोर और छोटे होने की वजह से नहीं बल्कि उसके पॉलिटिकल रीजन की वजह से किया गया था। साथ ही थिया को ये पता चलता है कि उसके क्रिएटर्स उसे एक वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं। अब ऐसे में डैक और थिया क्या उस एलियन क्रिएचर को मॉन्स्टर को मार पाएंगे या नहीं, या फिर वो एलियन क्रिएचर को मॉन्स्टर के जो उन दोनों को जान से मार देगा। ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप साइ-फाई, एक्शन, इमोशनल और यूनिक नैरेटिव से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के प्रेडिएटर कल्चर का डीप एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन एआई रिलेशनशिप, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस एंड इमोशनल कैरेक्टर आर्क्स देखने को मिल जाएगा। वही आपको हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं हमारी नंबर 6 की मूवी को, और हमारी नंबर 6 की मूवी का नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। ये 2025 में रिलीज एक गॉथिक साइफाई इमोशनल ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली, जिसके डायरेक्टर गुलियर्मो एस डेल टोरो, जिसके मेन कास्ट में ऑस्कार इसाक एज डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, जैकोब इलोडी एज द क्रिएचर। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की, एक ब्रिलियंट साइंस जो लाइफ और डेथ के बीच की बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उनका एक एक्सपेरिमेंट एक ऐसे ही क्रीचर्स को जन्म देता है जो बाद में सोसाइटी के लिए थ्रेट बन जाता है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर प्रीटिरियस को पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन का क्रिएटर जो 40 साल पहले एक आग में मर गया था अभी भी जिंदा, और वो उस क्रीचर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि फ्रैंकेनस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को वापस कंप्लीट कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सारे क्रीचर्स वापस जिंदा हो जाते हैं, वो अपने एग्जिस्टेंस का मतलब ढूंढने लग जाते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि प्रीटिरियस का असली मोटिव फ्रैंकेनस्टाइन के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ना नहीं है बल्कि इससे अपनी खुद की इमॉर्टलिटी को अचीव करना होता है। अब ऐसे में वो क्रिएचर अपने एग्जिस्टेंस का मतलब सोच भी पाएंगे या नहीं, या फिर वो पूरे शहर को तबाह कर देंगे। और इसके साथ ही क्या विक्टर प्रेटोरियस डॉक्टर अपने लिए इमॉर्टलिटी को अचीव कर भी पाएगा या नहीं, वो सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप साइंस, इमोशन और गॉथिक एलिमेंट से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का ह्यूमन इमोशंस, गिल्ट एक्सप्लोरेशन, गॉथिक विजुअल्स और एटमॉस्फेयर, साइंस और एथिक्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो हमारी नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है M3 Gen 2.0। ये 2025 में रिलीज एक साइफाई हॉरर और टेक्नो थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb तरफ से 7.9 की रेटिंग मिली है, जिसके डायरेक्टर हैं गेरार्ड जोहानस्टोन और जिसके मेन कास्ट में एलिसन विलियम्स एज गेमा और वॉलेट MC ग्रो एज कैडी। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है गेमा नाम की एक रोबोटिक्स इंजीनियर्स की, जो M3 Gen की क्रिएटर होती है। लेकिन इसके 2 साल बाद एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर M3 Gen की टेक्नोलॉजी चुराकर एक मिलिट्री ग्रेड वेपन बनाती है जिसका नाम होता है अमीलिया। अब ऐसे में अमीलिया अपने क्रिएटर्स के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक AI टेक ओवर की कोशिश करती है और पूरे दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। जिसके बाद गेमा M3 Gen को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसमें नए अपग्रेड देती है जिससे वो और भी पावरफुल बन जाती है।
जिससे एंथ्री गेन और अमेलिया के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है, जहां दोनों एआई एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब जाता है जब एंथ्री गेन अपने नए अपग्रेड के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन उसके एक्शन पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है और इसके साथ ही गेमर को डिसाइड करने पड़ता है कि वो एंथ्री गेन को ट्रस्ट करे या नहीं, क्योंकि वो भी एक थ्रेट बन सकती है नियर इन फ्यूचर। तो ऐसे में एंथ्री गेन क्या अमेलिया को हरा पाएगी या नहीं, या फिर अमेलिया एंथ्री गेन को डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर गेमा एंथ्री गेन को इन फ्यूचर में डीएक्टिवेट कर देगी। ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एआई टेक्नोलॉजी, इंटेंस एक्शन और इमोशनल डेप्थ से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। रूम के अंदर आपको कमाल की एआई टेक्नोलॉजी, हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल कैरेक्टर आर्ट्स और कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगी। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में पिकॉप प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 4 की मूवी है जिसका नाम है स्टार ट्रेक सेक्शन 31। ये 2025 में रिलीज हुई साइ-फाई एक्शन स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 3.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसके डायरेक्टर है ओलाटुंडे ओसासामी, जिसके मेन कास्ट में मिशेल जो है एज फिलिपा ग्रिगोय और अमारा हार्डविक एज आलो। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है फिलिपा ग्रिगोय की, जो एक फॉर्मर टेरन इंपीरियर होती है और अब स्टारशिप के सीक्रेट डिवीजन सेक्शन 31 के लिए काम करती है। अब ऐसे न एक दिन ग्रिगोय को एक टीम के साथ एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसके साथ आलो, क्वेसिड, जेफ, रेचल, गैरेट, फर्स्टेन, मेली और डाडा नोरिस शामिल होते हैं। लेकिन मिशन के दौरान ग्रिगोय को पता चलता है कि उसका पास्ट उसके प्रेजेंट मिशन को अफेक्ट कर रहा होता है। साथ ही उसका सामना होता है कंट्रोल से, जो सेक्शन 31 का साइबरनेट की इन्हांसमेंट डायरेक्टर होता है। अब ऐसे में जब ग्रिगोय के पास उसके मिशन के कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके सामने एक नई बाधा के रूप में नजर आते हैं। साथ ही कंट्रोल उसके पूरे के पूरे मिशन को बंद कर देना चाहता है। ऐसे में क्या ग्रिगोय अपने पुराने डिसीजंस के सामने आने से इस मिशन को पूरा कर भी पाएगी या नहीं, या फिर कंट्रोल उसके मिशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का स्पाई थ्रिलर एलिमेंट्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स ऑफ ग्रिगोय, हाई स्टेक मिशन और मॉरल डिलेमास एंड रिडेम्पशन देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में पैरामाउंट प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 3 की मूवी का नाम है जिसका नाम है मर्सी। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइ-फाई एक्शन थ्रिलर एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ 9.2 की रेटिंग मिली, जिसके डायरेक्टर है तिमोर बेकमबटोव, जिसके मेन कास्ट में क्रिस पेस्ट, डिटेक्टिव एलेक्स एंड रेबिका फर्ग्यूसन एज मैडॉक्स। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव एलेक्स मर्सर की, जो एक रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर है और जो एक हाई टेक और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड सोसाइटी में काम करता है। इस मूवी में कहानी दिखाई जाती है नियर फ्यूचर की, जहाँ सोसाइटी में कैपिटल क्राइम्स बढ़ गए और लॉ इन्फोर्समेंट पूरी तरह से AI और सर्विलेंस सिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन ऐसे में डिटेक्टिव एलिस मर्सर की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके ऊपर एक मशहूर पॉलिटिशियन के मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव मर्सर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उससे पता चलता है कि उसके खिलाफ सबूत मैनिपुलेट किए गए, जिसमें उसकी मदद करते हैं मैडॉक्स, जो कि एक AI स्पेशलिस्ट होते हैं। दोनों मिलकर एक कंस्पिरेसी का पता लगाते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफिसर्स शामिल होते हैं। मर्सर को अपनी बेकसूरी साबित करने के लिए सिस्टम के खिलाफ जाकर सबूत इकट्ठा करने पड़ते हैं। अब ऐसे में क्या मर्सर सबूत इकट्ठा करके अपने आप को सही साबित कर भी पाएंगे या नहीं, या फिर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लोग हाई लेवल कंस्पिरेसी ऑफिसर्स के अधिकारियों का सामना कर भी पाएंगे या नहीं, जो कि AI सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं। इसे रोक पाने में सफल हो पाएंगे भी या नहीं, यही सब कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हो। अगर आप AI टेक्नोलॉजी और उसके डेंजर्स, इंटेंस इन्वेस्टिगेशन और इमोशनल डेप्थ से भरी हुई मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। इस मूवी के अंदर आपको कमाल की AI टेक्नोलॉजी, हाई स्टेक इन्वेस्टिगेशन, कंस्पिरेसी और बिट्रेयल, इमोशनल कैरेक्टर आर्ट्स देखने को मिल जाएगा। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर 2 की मूवी है जिसका नाम है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। 2025 में रिलीज हुई एक सुपर हीरो साइ-फाई रेट्रो फ्यूचरिस्टिक एडवेंचर मूवी है जिसके डायरेक्टर है मैट सैकमैन, जिसके मेन कास्ट में पास्कल, री रिचर्ड, वेनेसा किर्बी एज स्यू स्टॉर्म, जूलिया गार्नर एज सिल्वर सर्फर एंड रैफ विल्सन एज गैलेक्टस। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है मार्वल के फर्स्ट फैमिली की, रे रिचर्ड, स्यू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम, जो लोग एक साइंटिफिक मिशन के दौरान कॉस्मिक रेडिएशन का सामना करते हैं जिससे वो उनको अलग अलग सुपर पावर, जिसके बाद ये चारों मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे द फैंटास्टिक फोर कहते हैं और अपने नई पावर्स का इस्तेमाल करके दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में एक दिन गैलेक्टस पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए मल्टीवर्स से अर्थ पर आ जाता है, जिसके बाद ये चारों मिलकर उसका सामना करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि गैलेक्टस से
एक विलन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एंटाइटी होता है जिसका अपना पर्सपेक्टिव होता है और जिसे मारा नहीं जा सकता। अब ऐसे में ये चारों गैलेक्टस को हरा पाएंगे या नहीं, या फिर गैलेक्टस इन चारों को हराकर पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा, यही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक्शन, इमोशन और साइंस का परफेक्ट और सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई करें। इस मूवी के अंदर आपको कमाल का साइंस, सुपर पावर्स का ब्लेंड, फैमिली डायनेमिक्स, इमोशनल आर्क, कॉस्मिक थ्रेट्स, मल्टीवर्सल एक्सप्लोरेशन, रेट्रो फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक और विजुअल देखने को मिल जाएगी। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आखिरकार हमारी नंबर 1 और मास्टरपीस मूवी को, जिसका नाम है सुपरमैन 2025। ये 2025 में रिलीज एक सुपर हीरो साई-फाई एक्शन ड्रामा मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं जेम्स गन, जिसके मेन कास्ट में डेविड कॉलिंसवर्थ एज क्लार्क कैंट और रेचल ब्रॉसनन एज लुइस लेन। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है कि सुपरमैन एक ऐसी दुनिया में रहता है जहां सच्चाई, न्याय और इंसानियत को आउटडेटेड माना जाता है, इसलिए वो अपने आइडियल के साथ इस क्लिनिकल दुनिया में फिट नहीं हो पाता। इसलिए वो क्लार्क कैंट एक जर्नलिस्ट के रूप में मेट्रोपोलिस में काम करता है, जहां सुपरमैन के रूप में वो दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लेक्स लूथर नाम पे एक ब्रिलियंट और डेंजरस साइंटिस्ट सुपरमैन को जान से मारने की कोशिश करता है। अब ऐसे में क्या सुपरमैन फिर से दुनिया में सच्चाई, न्याय और इंसानियत को प्रतिस्थापित कर पाएगा या नहीं, या फिर लेक्स लूथर उसे जान से मार देगा? ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक सुपर हीरो फिल्म जो सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि इमोशन, फिलोसॉफी और मॉडर्न डे रिलेवेंस से भरी हुई हो देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के डुअल आइडेंटिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट, मॉडर्न सोसाइटी में हीरोइज्म का रिलेवेंस, न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन और डीसीयू एक्सपेंशन हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। तो आई होप गाइस ये सभी की सभी मूवीज आप सबको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।